चैतन्य महापुरुष डंके की चोट में कहते हैं, नाम नाम अकार बहुधानि सर्वशक्ति तत्तरार्पितो नियमित स्मृदन काल एतादृशी तब कृपा भगवन् आपी दुर्दैव मिदृश्य में हाजन अनुराग। हे सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर, आपने अपनी समस्त शक्ति को लेकर दुक्षरात्मक श्री राम कृष्ण नाम निहित कर दिया है। आपके मठ मंदिरों में कितने बजे मंगला आरती हो, कितने बजे श्रृंगार आरती हो, कितने बजे भोग आरती हो, कितने बजे उत्थापन आरती हो, कितने बजे शयन आरती हो, कितने बजे संध्या आरती हो, कितने बजे शयन आरती हो, सारी व्यवस्था है। किंतु नाम के लिए कुछ नहीं, कभी भी ले सकते हैं। इतनी बड़ी कृपा की वर्षा समस्त जीवों के ऊपर आपकी हो रही है, लेकिन हम दुर्भागा जीव, हम दुर्भागा मानव आपके मंगल में नाम से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। इससे ज़्यादा क्या दुर्भागा होगा। इसलिए खूब नाम लेते रहिए। श्रीमान परीक्षित जी सबों से निवेदन करते हैं, भगवान जिसको यह मालूम पड़ेगा मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से नाम, किनका नाम लेना चाहिए, किनका ध्यान करना चाहिए, किनके चरणों की उपासना करनी चाहिए, या इससे विपरीत बात हो तो बताइए। वहाँ शास्त्र छिड़ गया। श्रीमान परीक्षित जी नाम लेना शुरू कर देते हैं, जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन करते। इतने में नाम भगवान कमलदल ने श्री कृष्ण के कान को पकड़े। आपके भक्त ब्राह्मण के साप रूपी भयंकर ज्वाला से ज्वाला में जलने वाले हैं, आप बैठकर बंसी बजाते हो, सतर्क हो गए। कहा नाम भगवान तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे पास में सारंग धनुष है, मेरे पास में कौमुद की गदा है, मेरे पास में नंदक नाम की तलवार है, मेरे पास में सुदर्शन चक्र है। जो ही ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ साप आवेगा परीक्षित को चलाने के लिए, मैं अपने अस्त्र शस्त्रों से काट दूंगा। और नाम भगवान का पहले सोच लीजिए, ब्राह्मण के साप के सामने आपके समस्त अस्त्र शस्त्र कमजोर हैं, तो भगवान को सोचना पड़ा। भगवान नित बनकर देखते हैं ना, जितने हमारे अस्त्र शस्त्र हैं सब ब्राह्मण के साप के सामने फेल हैं, फिर कैसे काम चलेगा। तो बोलते हैं भगवान ने सोचा, जब कभी किसी प्रकार की बात भगवान के सामने आती है, वो भी नाम जाप करने लगते हैं, वो भी नाम जाप करते हैं राम कृष्ण। और उनके अंश जब स्वयं अंशी नाम जाप करते हैं, श्री राम जय राम करते हैं, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, और हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे करते हैं, और हम उनके नाम को जाप नहीं करें, कितना बड़ा दुर्भागा है। हरने से नाम लेना चाहिए। काम नहीं मना बंद करिए, जो भी काम करते हैं कर, झाड़ू लगाइए नाम लीजिए, स्नान करिए नाम लीजिए, कपड़ा बदलिए नाम लीजिए, चंदन लगाइए नाम लेते रहिए, ठाकुर जी भोग लगाए नाम लेते रहिए, प्रसाद पाते नाम लेते रहिए। काम छोड़ने की बात कौन कर रहा है, तो जोड़ने की बात यहाँ हो रही है। जोड़िए जोड़िए जोड़िए, छोड़िए नहीं। अरे यहाँ आप आए, इससे पहले तो नहीं आते थे, आना जोड़ लिया, किसी ने मना तो नहीं किया, इससे नाम संबंध जोड़ लीजिए, बस हो गया। अब 10-20 से कहिए नाम से संबंध जोड़ो, वो और से कहेंगे। इतना बता धरातल पर सब नामामृत महामहोदधि में अब गहन परायण हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। चाहिए सुख, और जहाँ सुख है वहाँ नहीं जाएंगे, कैसे मिलेगा सुख भैया। राधे राधे श्याम मिला दे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर ने सोचा, नहीं, ब्राह्मण कुमार ने अपनी वाणी से शाप दिया है, तो हमको वाणी का अवतार धारण करना पड़ेगा। भगवान विचार करते, लिखा है तेनेम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वाणी का अवतार भगवान ने धारण कर लिया। श्रीमद् भागवताकार में, श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी है, भगवान का एक अवतार है। इस अवतार के कारण श्रीमान परीक्षित जी, जब अंत समय आता है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में, श्रीमान सुखदेव जी कहेंगे, कलेर दोष निधे हे राजन हेस्ते को मान गुना। हे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है, दोषों का खजाना है। राधे राधे। और आपने सोचा परीक्षित जी ने, समय अवसान को प्राप्त हो गया, बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला है, अब क्या किया, प्रश्न भी नहीं कर सकता। इतना तुरंत उत्तर मिला, सुनो घबराने की जरूरत नहीं है। हेस्ते को महान गुना,
कलयुग दोषों का समुद्र होने के बावजूद भी इसमें एक बहुत विलक्षण गुण है। कौन सा गुण? कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम ब्रजेत। जो जीव भगवान श्री कृष्ण के मंगल, भगवान का अनंत नाम है, आपको आचार्य के द्वारा जो नाम प्राप्त है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उस नाम को पकड़ लीजिए, उस नाम की सेवा करिए, दोषों का समुद्र का जो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बताओ, एक हमारे संप्रदाय में 12 आचार्य हुए, जिसमें परशुराम देव आचार्य, उन्होंने दोहा बनाया 60,000 दोहा। परशुराम सागर नाम है उसका। उसमें एक दोहा है, माला मन में, दोनों में खटपट हो गई। माला और मन, माला जपते हैं ना, और मन में खटपट हो गई। खटपट तो सब जगह चलती है ना। तो माला, मन ने कहा माला जपेंगे ही नहीं, माला रख दी। माला से आवाज आई, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोई, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। तुमको पता है मनी राम, कलयुग बहुत बड़ा बलवान, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त तुम्हारे ऊपर वार करने वाला है। तुमको पता है बिना अस्त्र शस्त्र से युद्ध स्थल में कोई जाता है तो मौत मिल जाती है उसको। तुम माला रूप हाथ तो पकड़ लो, छोड़ क्यों दियो?